नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या कल के दिन बाज़ार के अंदर एक बड़ा मूव आ सकती है? क्या कल के दिन बाज़ार एक बड़ा गैप अप खुल सकती है? क्या कल के दिन बाज़ार बड़ा गैप अप खुलने के बाद एक डाउन साइड का मूव दिखा सकती है? या फिर कल के दिन बाज़ार बड़ा गैप अप के बाद एक अप साइड का मूव दिखा सकती है? कल के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कौन-कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, जहां से हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कौन-कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर उस सपोर्ट के पास जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कौन-कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का बाजार किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ चार्ट आप लोगों को। जो आज के दिन क्या हुआ, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग लिया, इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी स्विप किया और उसके बाद एक डाउन साइड का मूव और उसके बाद देखिए एक अप साइड का मूव। यानी कि देखोगे तो आज के दिन कुछ अच्छा मूव नहीं देखने को मिला, लेकिन ये वाला जो मूव था ये मूव हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। हालांकि ये मूव तुम देखे थे हमने। तो क्या इसी तरीके से बाजार देखने को मिल सकता है? अगर यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ, वेडनेसडे और ये थर्सडे, यानी कि एक ही रेंज में कामकाज करते को दिख रहा है। और पिछले 5 दिन से अगर आप लोग देखोगे तो अपसाइड का ही मूव देखने को हमें मिल रहा है। तो क्या एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है? तो आइए इस चार्ट को मैं यहाँ से जो है थोड़ा सा जो है ये लाइन जो है हटा देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जाती है। यहाँ से मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में। ये ट्रेंड लाइन जो है ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है। देखिए ट्रेंड लाइन के पास आई, सपोर्ट ली ऊपर, फिर ट्रेंड लाइन के पास आई, सपोर्ट ली, फिर बड़ा गैप अप, फिर आज के दिन यहीं से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया ऊपर। तो ये जो ट्रेंड लाइन है अगर देखोगे तो इस पैटर्न को अगर देखोगे आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे या फिर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हमें फ्राइडे से एक हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास जो है क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, जो कि कई बार इस रेंज में जो है निफ्टी हमें फंसते को दिखी और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। अगला दिन गैप डाउन खुलते को दिखा और गिरावट देखने को मिला। तो क्या ये जो ब्रेकआउट है, क्या ये ब्रेकआउट सही है? अगर ये ब्रेकआउट सही है तो और कितना अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो जो क्लोजिंग देखने को मिला है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास हमें 24,296 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है। लेकिन इसकी अगर एवरेज क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी एवरेज क्लोजिंग जो निकल के आ रही है 24,317 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है। और ये जो है अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना तो देखिए पिछले 5 दिन से देखिए, 1 2 3 4 5, यानी कि अगर यहाँ पर 5 कैंडल देखोगे, पिछले 5 दिन से देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही बन रही है। पीछे कहीं पर बनी है, आप लोग देखिए, ये देखिए कहीं पर भी बनी है, दिखाओ मेरे को आप लोग। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 5 दिन से जो है हमें ग्रीन कैंडल बनते को दिख रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ग्रीन कैंडल तो बनते को दिख रही है, लेकिन क्या इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनते को दिख रही है? मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर जरा देखिए, मैं आप लोगों को पीछे की चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। क्या हमें इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनते को दिख रही है? जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल बनी, 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 बनी है? नहीं बनी है। यहाँ पर कैंडल अगर बनी है डेली चार्ट के ऊपर, ग्रीन कैंडल तो बनी है, लेकिन भाई साहब इस ग्रीन कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना?
तो भाई साहब अगर यहाँ पर देखोगे तो अगर कल के दिन गैप अप खुलती है, यहाँ पर कल के दिन हो सकता है गैप अप खुलते को हमें दिख सकता है, तो भैया ये जो लेवल है ना डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। और ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। क्यों लेवल इम्पॉर्टेंट है? तो भैया यहाँ पर देखिए ये 530 का हाई था, जहां से हमें गिरावट देखने को मिला था। तो ये जो है अगर हम देखेंगे अभी के टाइम पर अगर देखेंगे तो भाई साहब ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस और ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। साइकोलॉजी का जो लेवल होता है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, और यही हमारे साइकोलॉजी को देखा जाता है, जो हमारा साइकोलॉजी चार्ट देखने के बाद क्या कह रही है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या कर रही है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बाजार गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर आ गई। अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग तो बाजार अगर यहाँ पर कल के दिन अगर 24,580 के ऊपर एक कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तब तो हम यहाँ पर मान सकते हैं जो यहाँ पर निफ्टी जो है 25,000 का लेवल टच कर सकती है। लेकिन अगर कल के दिन गैप अप खुलने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पर इस तरीके से बना देती है, तो भाई साहब ये जितना हमें 5 दिन के अंदर ऊपर जाते को दिखा है ना, हो सकता है यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पर जो खबरें चल रही है और सभी मार्केट को अगर हम देखेंगे तो वो निगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन अपना जो मार्केट है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ये भी एक लॉजिक है, तो इस बात का ध्यान में रखना। अगर लिक्विडिटी देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर ही दिखाई दे रही है, तो बाजार कब यहाँ से नीचे की ओर जाना कर दे किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कर ये इस लेवल के पास आती है तो यहाँ से भाई एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डेली चार्ट के ऊपर कैंडल बनते को दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी बाजार है, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, अभी के टाइम पर जो लोग सी साइड रख करके जाते हैं या फिर पी साइड रख करके जाते हैं, खास करके जो लोग पी साइड रख करके जाते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब आप लोग किस लॉजिक पर पी रख करके जाते हैं। क्योंकि अगर देखोगे तो अभी देखोगे तो पिछले 5 दिन से जो है अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है, और आप लोग पी रख करके चले जाते हो किस लॉजिक पर, क्या लॉजिक बनता है? ठीक है, अगर आप लोग ये सोचते हो जितना ऊपर चला गया है, यही चीज तो सोचना होता है मार्केट में। मार्केट में न्यूट्रल रहना पड़ता है, दोनों साइड हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, तो बाजार जाना कहाँ चाहती है ना। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो जो बाजार गिरावट दिखाएगी, तो भाई साहब मान लीजिए आपने यहाँ पर पी ले रखा है, और बाजार जब इतना आएगी तो जितना पे आपने ले रखा है पी उतना आपका बन नहीं पाएगा जब तक बाजार यहाँ नहीं आएगी, तो फिर आपको मिलेगा क्या? है ना, ये लॉजिक वाली बात है, इसे जरा आप लोग सोच करके देखना। तो मुझे जो दिख रही है यहाँ तक बाजार आने के बाद एक गिरावट दिखा सकती है। अगर कल के दिन अगर गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, साइकोलॉजी के लेवल के आसपास खुलती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है जो एक गैप अप खुलते को हमें दिख सकती है। बाकी देख लेते हैं भाई, गैप अप और गैप डाउन की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन जो क्लोजिंग जो देखने को मिल रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जो कल की दिन अगर गैप अप खुलती है तो भाई साहब एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं कल का दिन क्या हो सकता है ना। चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिनका भी मन करे जो भैया ज्वाइन करना है तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, क्लोजिंग जो है 317 के आसपास निकल के आ रही है, तो देखो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 370 का लेवल। ठीक है, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है और यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें पहला लेवल देखने को मिल सकता है ये वाला। ठीक है, और उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाती है तो हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर कल के दिन 24,550 के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग कर जाती है तो एक बड़ी मूव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो हर्डल कहाँ पर लिया था आज के दिन, यहाँ पर लिया था। तो अगर इसके नीचे जाती है, अगर इसके नीचे जाती है, कहाँ पर, इसके नीचे, जब तक इसके नीचे नहीं जाती है तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लेवल कौन सा है, 180 का। अगर इसके नीचे निकलती है तभी हम नीचे के बारे में सोचेंगे, जब तक इसके ऊपर है तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है ना,
अगर इस लेवल के पास आती है, जैसा कि हमने अपने वीडियो के शुरू में कहा, 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बन जाती है, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेक और रीटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, जितना भी हाई बना रहेगा तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है हम यहाँ पर जो है आराम से जो है देखते रहेंगे। बाकी अगर इसके नीचे जाती है, इसके नीचे अगर इसके नीचे गैप डाउन अगर खुल जाती है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो, ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे जो दिख रहा है, जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें यहाँ पर जो है आराम से जो है ज्यादा नीचे की तरफ नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो इसका जो एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है, अगर इसका एवरेज क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो भैया 147 के ऊपर और इस लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि है 5700 का लेवल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो आप लोग वहीं पर क्लोजिंग लेते को दिखा है, 100 के ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा है, इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है, अगर इसके ऊपर निकलती है 240 के ऊपर, 240 के ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर ये साइकोलॉजी का जो लेवल है 500 का, ये हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे की तरफ अपने को क्या ध्यान में रखना है, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 56,923 के नीचे, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर ये लेवल पहला रह सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक का मूव एक देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी जब तक 56,920 के ऊपर है तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी आप लोग क्या करोगे कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। और बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। आज के दिन क्या हुआ ना, आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था, जिसका असर हमें बाजार के ऊपर देखने को मिला और एक सही दिशा हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन कल के दिन फ्राइडे है तो भाई साहब कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है जो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। आइए सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं, और सेंसेक्स का चार्ट थोड़ा देखना भी बनता है। सेंसेक्स देखोगे तो 835.77 835 के आसपास क्लोजिंग ली है, और इसकी एवरेज क्लोजिंग की बात करेंगे तो एवरेज क्लोजिंग 928 के आसपास ली है, यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है आज के दिन। 78,000 का साइकोलॉजी का लेवल था जो कि टच करते हुए दिखा हमें, और वहां से जो है एक करेक्शन भी देखने को मिला हमें। तो सेंसेक्स भी हो सकता है कल के दिन एक गैप अप खुलने के बाद जो है एक डाउन साइड का मूव दिखा सकती है ना। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर जो भी गैप था वो गैप फिल होते को हमें दिख गया, ठीक है। तो अब सेंसेक्स के अंदर लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो भैया अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो जब तक सेंसेक्स 78-36 के ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है अगर कल के दिन बड़ा गैप अप खुल देती है तो ऐसे कंडीशन में भैया एक ट्रैप देखने को मिल सकता है। नीचे का लेवल क्या ध्यान में रखना है अपने को, नीचे का लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो नीचे का जो लेवल अपने को ध्यान में रखना है ये, जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी 720 के नीचे जब तक नहीं निकलती है तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर पहला लेवल जो रह सकता है ये साइकोलॉजी का लेवल है हमारा 522 का। अगर इसके नीचे निकलती है तो अगला लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 330 का। इसके नीचे निकलती है तो 77,000 का जो लेवल है ये हमें टच करते को नजर में आ सकती है, और इसके नीचे निकलती तो भैया ये गैप भी फील होते को हमें दिख सकता है। बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।